हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके डाउट्स मेरे पास आए। डाउट्स आने का मतलब है कि आप स्टडीज़ कर रहे हैं। तो आप ही के डाउट्स के बेस पर आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या होती है? हमने पहले किया हुआ है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी कैसी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है, जैसे अगर हम होल नंबर्स लें 3 + 4, तो इनको प्लस करके क्या आता है? 7। तो क्या 7 होल नंबर है? यस। तो हम इसको कहते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये आपको सेंटेंस जो है अच्छे से समझना होगा कि आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब है कि अगर हम व्हेन वी ऐड 2 होल नंबर्स वी गेट द आंसर, द सम ऑफ द होल नंबर्स इज आल्सो अ होल नंबर। इसका मतलब होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, क्या 3 - 4 - 1 क्या ये होल नंबर है? 2 होल नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या उनका डिफरेंस होल नंबर है? नो, ये इंटीजर है, इट्स नॉट होल नंबर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब सब्ट्रैक्शन में होल नंबर्स क्लोज्ड नहीं है। सब्ट्रैक्ट करेंगे होल नंबर्स को तो आंसर जो होगा, जो डिफरेंस हो, वो होल नंबर नहीं आएगा। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से मल्टीप्लाई का देखते हैं, 3 × 4 इज 12। तो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया होल नंबर। सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहां पर कर देंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हम रिवीजन कर रहे हैं। रैशनल नंबर से पहले हम थोड़ा होल नंबर्स और इंटीजर्स का भी देख लेते हैं। इसी तरह से होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड आल्सो नॉट अंडर डिवीजन, क्योंकि 2 होल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें 3 / 4 तो क्या होल नंबर आएगा आंसर इसका? नहीं। तो इसका मतलब होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये होल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है, दे आर क्लोज्ड। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेस करने का तरीका है। इसको प्रॉपर्टी को आप कैसे बता सकते हो। इसी तरह से इंटीजर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं कि अगर हम 2 नंबर्स को, 2 इंटीजर्स को ऐड करें तो if we get answer sum as integer, if yes we say integers are closed under addition और integers are closed under subtraction। तो इस तरह से इस बेस पर हम प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो हम चलते हैं अब रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी पर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा होल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो दे आर क्लोज्ड अंडर, यस में आएगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और नो में आएगा होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। इसी तरह से अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, under multiplication, but they are not closed under division। ठीक है, 2 इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करें तो इंटीजर नहीं आता। राइट, अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स में if we add 2 rational numbers what do we get? We get a rational number, 1 is a rational number, so rational numbers are closed under addition। right, अगर हम इसको subtract करें तो we get a rational number, right, so this is also yes, rational numbers are closed under subtraction। what we, if we multiply it 2/9, so yes, rational numbers are closed under
multiplication. Now what if we divide it? 2 upon 3 divided by 0, then what? If it is a rational number or not? No. Why? Because we have property of rational number that q must not be equal to 0. If q is 0, then it is not a rational number. So any number divided by 0 is not a rational number. So rational numbers are not closed under division. Like integers and rational number, they both have same type of property. Integers are also closed under addition, subtraction and multiplication, but not under division. इसी तरह से rational numbers भी addition, subtraction और multiplication में closed हैं. मतलब रैशनल नंबर्स को ऐड करने पर रैशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर रैशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर आता है. बट व्हेन वी डिवाइड अ रैशनल नंबर बाय अ रैशनल नंबर, बिकॉज जीरो इज, यहाँ पर ये ध्यान रहे कि यहाँ हमें एग्जाम्पल जो है वो जीरो का ही देना है. किसी और नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे, किसी और रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो हमारा रैशनल नंबर ही आंसर आएगा. बट एक्सेप्शन इज दिस, 2/3 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वी डोंट गेट अ रैशनल नंबर. इट मीन्स रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. तो ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं. नेक्स्ट इज आर कम्यूटेटिविटी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. What is this property about? This property is about if we add to any two numbers. सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की एडिशन के लिए देखेंगे. 2/3 plus 1/3, and if we change its order, is this equal to 1/3 plus 2/3? We'll see if we get the same answer. This is 2 plus 1 3/3, and this is also 1 plus 2 3/3. So we get same answer. So if we change the order, it means a plus b is equal to b plus a, right? When we add any two rational numbers in any order, then we get the same answer. It means a plus b is equal to b plus a if a and b are rational numbers. So we say that addition is commutative for rational numbers. राइट? एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स का क्या मतलब है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें तो सेम आंसर आएगा अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दे तो. राइट? एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स. ऐसे ही होल नंबर्स का था जैसे हमने पहले किया था. इफ वी ऐड एनी टू नंबर्स, होल नंबर्स, 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. So answer is same. So we say addition is commutative for whole numbers. ऐसे ही इंटीजर्स का एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. इफ वी गेट इंटीजर्स, सम ऑफ द इंटीजर्स इन द सेम आंसर बाय चेंजिंग द ऑर्डर. राइट? सो वी से आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है. एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स. नाउ वी विल सी फॉर सब्ट्रैक्शन. नाउ वी विल सी इफ सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स और नॉट. वो कैसे? इनका भी ऑर्डर चेंज करके देखेंगे. लाइक 5/6 minus 2/3. Is this equal to 2/3 minus 5/6? Let's check it. LCM 6, 5 minus 12, और यहाँ पर भी LCM 6, 4 minus 5, minus 7/6, and here we get minus 1/6. So यहाँ पर आंसर आपका सेम नहीं आता है. So 5/6 minus 2/3 is not equal to 2/3 minus 5/6. Right? So what do we say? Subtraction is not commutative for rational numbers. Subtraction is not commutative for rational numbers. Right? Now let's see about multiplication. What about multiplication? If multiplication is commutative for rational numbers or not. Take any two rational numbers. We can take any integer also. Minus 2/3 multiplied by 4/5. Is this equal to 4/5 multiplied by minus 2/3? Let's check. 2 4s are 8/15 is equal to 2 4s are 8/15. Yes. So yes, multiplication is commutative for rational numbers.
right? Now let's check it for division. Minus 5/4 divided by 3/7. Is this equal to 3/7 divided by minus 5/4? Let's check it. Multiplied by 7/3, 3/7 multiplied by 4/-5. Now here we'll get minus 35/12, and here we get 12/-35. So it's not equal. So we say division is not commutative for rational numbers, right? Addition and multiplication are commutative for rational numbers, and subtraction and division are not commutative for rational numbers, right? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। इस प्रॉपर्टी में क्या है, a प्लस बी, अगर हम पहले एडिशन का देखें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई तीन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हम उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। यहाँ हम पहले फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड करें और फिर थर्ड नंबर को ऐड करें, और यहाँ पर हम लास्ट टू नंबर्स को पहले ऐड कर दें और बाद में फर्स्ट नंबर को ऐड करें, तो क्या उनका आंसर सेम आता है? तो ये ए, बी और सी जो हैं होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर होल नंबर्स की बात कर रहे हैं और ये इक्वल आता है तो हम क्या लिखते हैं? एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। अगर ऐसे सब्ट्रैक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी सारी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन। तो ये ए, बी और सी जो हैं हमारे होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं और रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। हमारी प्रॉपर्टीज वैसे ही चलेंगी। हम उसको रैशनल नंबर्स में लेकर देखते हैं। सबसे पहले अगर ये रैशनल नंबर्स हैं तो सपोज हमने नंबर्स लिए 2/3 प्लस 5/4 प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम नंबर्स लेंगे 2/3 प्लस 5/4 प्लस 1/2, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हम दोनों का आंसर हमारे पास इक्वल आता है या नहीं आता है। अगर इक्वल आता है तो हम क्या बोलेंगे? एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। इसको आप खुद सॉल्व करके देखिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आप खुद कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये इक्वल आता है तो हम लिखेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, राइट। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते हैं, ठीक है, और फिर उसको चेक करो, ये साइड चेक करो, ये साइड चेक करो। अगर आंसर सेम आता है, नहीं आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आएगा तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। इसी तरह से हमें मल्टीप्लाई का चेक करना है, ठीक। तो हम लिखेंगे अगर आंसर सेम आता है तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। और फिर डिवीजन का चेक करेंगे। इसमें से आप, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि रैशनल नंबर्स की ऑल 4 ऑपरेशंस, ध्यान रहे, रैशनल नंबर्स और डिवीजन, इनके ऑल 4 ऑपरेशंस बहुत अच्छे से आपको हमेशा आने चाहिए, क्योंकि ये अब आगे चल के आपका किसी भी क्वेश्चन का एक पार्ट बन जाएंगे। और अगर एक पार्ट रॉन्ग हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ये आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बच्चों वाला काम है। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ये आपका छोटी क्लासेस का है, किस तरह से रैशनल नंबर्स को एडिशन करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको नहीं आता, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अगर हाँ आपको रैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस में कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताइए, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको हम अलग से क्लास में लेकर सॉल्व करेंगे, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर हमने की कम्यूटेटिविटी, फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी की
एसोसिएटिविटी। कम्यूटेटिविटी में हमारे 2 नंबर्स होते हैं और एसोसिएटिविटी में हमारे 3 नंबर्स का ऑर्डर चेक करना होता है हमको, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बहुत अच्छे से समझना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले तो बच्चे इसका नाम सुन के ही घबरा जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, पहले आप इसको होल नंबर्स पे समझ लीजिए, उसी में बस नंबर्स को चेंज करना है। नंबर के जगह पे आप होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, आपकी प्रॉपर्टी वही रहती है, मेथड वही रहता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पहले लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना हो, ये आपका क्वेश्चन आ जाए 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 + 4। अब इसका मतलब क्या है, हमने इस मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओवर एडिशन। ये एडिशन है, इसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी कि 2 को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर प्लस कर दें 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से। ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे पैकेट से, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 2 कितनी बार है, 5 टाइम्स है और 4 टाइम्स, यानी कि 9 टाइम्स है। तो हमने यहाँ कर दिया, पहले 2 को 5 टाइम्स कर दिया, 2 को 4 टाइम्स कर दिया, फिर उसको प्लस कर दिया। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, सपोज आपका आ जाए 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो यहाँ पे 5 क्या है 6 टाइम्स, यहाँ पे 5 क्या है 8 टाइम्स, तो हम इसको कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 8 टाइम्स। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो गया कि मल्टीप्लिकेशन को हमने किस तरह से एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कई बार हमारे नंबर्स इस तरह से आ जाते हैं कि हमको अलग अलग करके करना ईजी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको करना हो 3 मल्टीप्लाइड बाय 108, तो हम बजाय इसके करने के हम कैसे कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो हमने यहाँ पे इसको 100 + 8 कर लिया, ठीक है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये 300 + 24 324 आपका आंसर आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करती है ये प्रॉपर्टीज। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर हमारा प्लस का साइन आता है, क्योंकि यहाँ जो प्लस का साइन है वही साइन यहाँ आएगा। अब अगर यहाँ पे माइनस का साइन हो, अगर यही क्वेश्चन हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 4, तो हम इसको 2 को मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये माइनस का साइन यहाँ आएगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों से अलग अलग। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस पैकेट के अंदर जो नंबर्स थे 2, उन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत काम आती है आगे, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना मुझे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा ये आपके किसी काम की है, यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करो, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए, वो भी थोड़ा इससे फ़ायदा उठा सकें। और उनके भी कोई डाउट हो तो उनको बोलो, ज़रूर इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।